बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा, ये एक मामला पेश आया था फार्म पे, तो ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ये ऐसे हुआ था कि कहीं पिंजरा खुल गया बच्चों वाला, और ये वीडियो थोड़ी सी बाद में अपलोड हो रही है। बच्चा उस वक्त जो है तकरीबन 12 दिन का था। तो उससे ये हुआ कि जैसे बच्चों की आदत होती है, इन्होंने जाकर बकरियों के नीचे पड़ना होता है। तो वहाँ बकरी तो नहीं थी उस खाने में, लेकिन वहाँ जो जुगनू बकरा है हमारे पास, अभी साल का हो रहा है, वो था। तो बच्चा उसके पास गया तो उसने इसे टक्कर सीध कर दी, और टक्कर लगी काफ़ी सख्त। मुझे लड़के ने फ़ोन किया कि ये सूरत हाल है, और बच्चा जो है वो खड़ा नहीं हो पा रहा। एक बार बिल्कुल ही ये बेसुध हो गया था। वो वीडियो उस वक्त टेंशन में मैं बना नहीं सका। उसमें यह था कि बच्चा जो है वो अपना सर नहीं उठा पाता था बिल्कुल। इसने अपना सर बिल्कुल गिरा दिया था। इसके एक साइड पे बेंड हो जाती थी गर्दन, और सांस भी जो है वो झटके से ले रहा था। तो मुझे जो समझ आई वो यही आई कि इसको चोट जो है वो असाब, क्योंकि बाकी मैंने सारा इसको एग्ज़ामिन किया अच्छी तरह से, इसकी सारी हड्डियाँ वगैरह चेक की, जितना मुझे समझ थी उसके मुताबिक टच कर करके मुझे सारा कुछ नॉर्मल लगा, कहीं कोई ज़्यादा सोजिश नहीं थी। तो ये समझ आई कि इसको चोट जो है वो कहीं ये जो असाबी निज़ाम होता है वो डैमेज हुआ है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो एक तरह से पैरालाइज हो गया। ऐसी सूरत हाल में जो स्टीरॉयड होता है वो बहुत ज़रूरी होता है देना। तो मैंने इसे फौरी तौर पे स्लोनेम दिया, और स्लोनेम के साथ मैंने एक इसको लॉक्सन लगाया, ताकि जो अगर अंदर चोट आई है तो इस सूरत में एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन जो होता है वो ज़रूरी होता है, ताकि वो सोजिश को, दर्द को कम करता है, और दर्द से होने वाला जो बुखार है उसको भी कंट्रोल करता है। तो इतने छोटे से बच्चों की इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होती है, तो इसलिए बड़ा एहतियात से इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी अक्सर जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें इंजेक्शन शामिल है, कि हम फटाफट जो है ना वो इंजेक्शन की तरफ जाते हैं। तो मैंने ये सीखा है कि जो ये छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पे, इन पे कोशिश करें कि ये जो जिस तरह हम अपने ह्यूमन किड यानी कि जो हमारे इंसानी बच्चे होते हैं, इनको जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, अगर वो इस्तेमाल कर लें शुरू में तो उससे ही ये कंट्रोल हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम फटाफट अगर थोड़ा सा बच्चे को बुखार महसूस हो रहा है तो उसे फौरी तौर पे इनक्योटेन लगा दिया। तो मैं उन प्रैक्टिस से मैंने देखा है कि एट दी एंड नुकसान होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो अगर हम वहाँ कोई सिरप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर है। लेकिन ये कंडीशन इस तरह की थी कि ये ज़रा सीरियस कंडीशन हो गई थी, इसमें हमें जाके इंजेक्शंस का सहारा लेना पड़ना था। तो मैंने इसको हाफ सी सी जो है वो, पहले 1 cc इसको स्लोनम लगाया, फिर हाफ सी सी इसको लॉक्सन लगाया, और इसको फौरी तौर पे बच्चे को उठा के हीटर के सामने रख के तो इसकी बॉडी को टकोर करना शुरू कर दी। गरम हाथ करके, गरम कपड़ा करके इसकी बॉडी को टकोर देना शुरू कर दी, कि इसके जो जिस्म का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ हो, और वो ना रुके। और दूसरा, ये जो गर्म होता है, वो जो बोतल होती है जिसमें हम गर्म पानी डाल के अक्सर इस्तेमाल करते हैं टगोर वगैरह के लिए, वो इस्तेमाल की। तो मैंने महसूस किया कि तकरीबन जब मैं घंटा डेढ़ ये प्रोसेस होता रहा तो इसी में बच्चा हल्का हल्का सा संभलने लग गया, वरना पहले बिल्कुल ही बेजान होता जा रहा था। और मैंने एक दो डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी मुश्किल है, नहीं बचना, ऐसी सूरत हाल में इतने छोटे बच्चे को चोट आए, ये तो शौक से ही इनका काम हो जाता है। तो बहरहाल उनकी अपनी ज़ाहिरी बात है, वो एक जजमेंट ठीक थी था। तो रिस्की मुझे भी ये लग रहा था कि शायद ही ये बच्चा बच सके। और दूसरा एक चीज़ और की कि इसको दूध नहीं पिलाया हमने। अक्सर क्या होता है कि हम फौरी तौर पे, हमारी कोशिश होती है और कुछ हो ना हो बच्चे को जैसे तैसे दूध पिला दें। अच्छा, ये दूध सम टाइम पिलाना जो है ना उल्टा जानलेवा हो जाता है। वो इस तरह से कि बच्चा दूध के बगैर तो शायद कोई एक दिन निकाल जाएगा, लेकिन अगर आपने दूध पिला दिया और उसने वो हज़म ना कर सका, क्योंकि उसका सारा निज़ाम तो रुका हुआ है, टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो रहा है उस सूरत में बच्चे से दूध ही नहीं हज़म होता, तो वो उल्टा उसके लिए जो है ना वो जहरीला मवाद बन जाता है, और वो उसके लिए जानलेवा साबित होता है। तो इसलिए दूध नहीं दिया बच्चे को। एक उसे पिया भी नहीं जाना था, क्योंकि इसका नीचे वाला जो जबड़ा है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो अगर मुंह में उंगली भी डाल रहे थे तो ऊपर से वो कोशिश करता था ऊपर वाले जबड़े से, लेकिन नीचे वाला जबड़ा इसका लटक जाता था। बहरहाल जी ये ट्रीटमेंट थी इसकी। इसको हमने सेलोनम दिया, इसको उसके बाद लॉक्सन दिया। फिर मैंने इसको तकरीबन कोई 3-4 घंटे बाद फिर जाके इसको मैंने न्यूरो बयान दिया।
तो 1 सीसी इसको हमने न्यूरोबियान लगा दिया। ये लगाने के बाद फिर इसको अल्लाह तवक्कल कर दिया, और रात ये बच्चा जो है वो यूं ही इसने गुजार ली। और यही था कि अगर ये रात गुजार जाता तो फिर इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। वेरी नेक्स्ट डे मैं उठा के इसे बेडरूम में ले आया था। सुबह ये पहले तो ये बोल नहीं रहा था, बिल्कुल ही सर गिरा गया था। अभी जबकि ये वीडियो ये बात की है, जब वेरी नेक्स्ट डे इसको लेके गए हैं और इसने फिर इससे फीड भी करवाया। तो टेम्परेचर मैं इसका साथ साथ चेक करता रहा ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तो उसके बाद हमने इसको अगले दिन ये सुबह 7 बजे बोला भूख से, फिर मैं इसको उठा के वैसे कवर करके ले गया हूँ और डायरेक्ट बकरी से ही कोशिश की है। तो इससे नहीं कंट्रोल हो रहा था अपना जबड़ा और अपनी गर्दन, वो मुसलसल जिसे कहते हैं ना डिसबैलेंस हो जाना, इस तरह वो जैसे कोई लकवा हो जाता है तो अपने कंट्रोल नहीं रहता जबड़े पे, इस तरह हो रहा था। तो हल्का सा साथ में सपोर्ट दिया, तो इसने जितना कि पी सकता था वो भी उतना दिया जितना ये पी सके। जितना ये पी सकता था इसने दूध पिए। और उसके बाद हमने इसको यही है कि थोड़ा बहुत धूप में रखा। ज़्यादा भी धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों में जो है ना ये अपना बॉडी का टेम्परेचर, यूँ कह लें जो टेम्परेचर शील्ड होती है वो इनकी सही काम नहीं करती, थर्मोस्टेट बॉडी का सही काम नहीं करता। अगर हम इसको धूप में ज़्यादा रखेंगे तो बच्चे का टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, वो होंकने लग जाएगा, वो भी उसके लिए नुकसानदेह है। और अगर हम इसको बिल्कुल ही हवा में रख देंगे ठंडी जगह पे तो इसका टेम्परेचर गिर जाएगा, क्योंकि इससे वो सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जो यूँ कह लें जिस्म का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। जबकि जब बड़े जानवर होते हैं उनमें मेंटेन करने की सलाहियत पैदा हो चुकी होती है। तो ये चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। अक्सर मैंने देखा है कि साथ ही सर्दियों में ये बच्चे अगर बकरी डिलीवर करती है और धूप सख्त भी है तो सारा सारा दिन बच्चों को जो है वो धूप में डाल देते हैं, तो उससे अक्सर बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये देखें जी, इस तरह हमने जो है वो इस बच्चे को आग हीटर वगैरह के पास रखा। उसके बाद हाथ से सपोर्ट के साथ इसको कोशिश किया कि ये उठ के खड़ा हो। पहले तो ये बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ये खड़ा होना शुरू हो गया। और लेकिन इससे बैलेंस नहीं हो पाता था। तो इसमें यह होता है कि अगर हम छोड़ देते हैं ना एज इट इज़, अपने भी आप मसल का या किसी चीज़ का हिसाब लगाएंगे कि अगर आप उसको कोई मसला हो जाता है और वो किसी भी वजह से रुक जाता है, चोट ही आ जाती है आपको, तो अगर उसको आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो फिर रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको इसकी चोट है, मसल की चोट है, तो वो जैसे ही थोड़ा सा रिकवर हो जाए, यानी उसकी हील होना शुरू हो जाए, तो उसके साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू कर दें ताकि उसका एक्सरसाइज हो। क्योंकि एक्सरसाइज होगी तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ वहाँ उस चीज़ को हील करता जाएगा, उसको रिपेयर करता जाएगा। तो ये आप देखें कि ये प्रोसेस चलता रहे। उसके बाद इस तरह से बच्चे को पकड़ के ये देखें, अब अभी यहाँ बच्चा जो है वो उसका जबड़ा भी प्रॉपर काम कर रहा है, और लेकिन दो बंदों को पकड़ना पड़ रहा है। एक जो है उसको कंट्रोल करता है ताकि वो थोड़ा अपने बॉडी को गिराए ना, और दूसरा जो है उसे पकड़े। बिल्कुल ये ऐसे था जैसे ताज़ा बकरी डिलीवर करती है तो बच्चा होता है ना कि उससे अभी खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और उससे जो है वो अपना थन भी नहीं पकड़ा जा रहा ठीक से। तो बहरहाल ये जी ट्रीटमेंट हमने जारी रखी। स्लोना मैंने एक दफ़ा ही लगाया उस टाइम ही, और उसके बाद लॉक्सन लगाया। दो दिन हमने इसको लॉक्सन लगाया, तीसरे दिन फिर मैंने लॉक्सन बंद करके ब्रोफिन देना शुरू कर दिया था। तो वो भी मैंने महसूस किया कि ना भी दिया जाता तो बच्चा माशाल्लाह उसके बगैर भी रिकवर हो गया था। और जो इसको है न्यूरोबियान, वो हमने 3 दिन लगाया। 3 दिन इसको 1-1 सीसी जो है वो न्यूरोबियान लगाया। इसके अलावा कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं की। और बस मेन जो था, जो मुझे समझ आई है जिससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, वो यही था जो इसकी बॉडी की मॉलिश की है और इसको जिस्म को जो है हीट दी है, टगोर दी है। तो वो 2-3 दिन इसको मुसलसल बिल्कुल भी हवा नहीं लगने दी, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिज़ल्ट अभी आपके सामने है कि ये कैसे रिकवर कर रहा है। अभी भी आप अगर इस वीडियो में गौर करें, क्योंकि ये मैं वीडियो क्लिप्स बनते रहे हैं छोटे छोटे, तो को प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका, तो इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आपको सही से जो है वो इसकी सिचुएशन और कंडीशन जो मामला हुए थे वो समझा सकूँ, बता सकूँ। तो इस तरह के केसेस अक्सर हो जाते हैं, जहाँ भी होती तो हमारी ही मिसमैनेजमेंट है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हमने पार्टीशंस का हमारे पास इशू आता है कि उस तरह से पार्टीशन ये अपनी तरफ से मैंने की तो हुई थी, लेकिन वो किसी भी तरह से वो दरवाज़ा खुल गया। अब पता नहीं वो लड़के ने कुंडा नहीं सी अड़ाया था या क्या सीन हुआ, तो बच्चा ये बाहर आ गया और बकरे ने मार दिया। तो ऐसी सूरत हाल में
जो आपने सबसे पहले चीज़ करनी है फ़र्स्ट एड के तौर पे वो यही करनी है कि उस जानवर को अगर सर्दी है तो फौरी तौर पे कवर कर दें। और दूसरा फिर उसका एग्ज़ामिन करें कि उसको चोट आई कहाँ है। ज़्यादा बेहतर है अगर कोई अच्छा डॉक्टर आपके पास हो, इर्द गिर्द हो, फ़ौरन बच्चे को या जानवर जो भी है उसको उठा के उसके पास ले जाए। और अगर उसको इस तरह की चोट है, यानी जिसे हम पंजाबी में कहते हैं गुज्जी सट, तो उसमें आपको स्टीरॉयड देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है फिर बाकी की ट्रीटमेंट आप करेंगे तो इंशाल्लाह जानवर जो है वो रिकवर होगा। लेकिन उसके साथ आपको ये जिसे कहते हैं ना फिज़ियोथेरापी, ये थेरापी भी आपको देनी पड़ेगी उसके मसल को, उसके मामलात को चलाने के लिए, क्योंकि उसमें खुद इतनी उस वक्त सख्त नहीं होती। तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट दे के उस जानवर को जो है वो चलाना होता है, यानी कि उसकी ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बॉडी में चलाना होता है। और साथ में ये देखिए हमने क्या दिया उसे कि हमने पहले सीराट दे दिया, स्लोनम दे दिया, उसके बाद हमने उसको लॉक्सन दे दिया ताकि उसकी दर्द वगैरह सोजश जो अंदर चोट आई है उससे उसे कुछ बचत हो, रिकवर हो उससे। और उसके बाद जो हमने किया है वो इसको ताकत दी है उसके पट्ठों को न्यूरोबियान से। ओ सॉरी, न्यूरोबियान भी दिया था, एक टाइम हम न्यूरोबियान दे रहे थे 1 सीसी, और एक टाइम हम इसे मैथिक बाल दे रहे थे, यानी सुबह हम इसको न्यूरोबियान दे रहे थे, शाम को मैथिक बाल। और 2 टाइम हम इसको बकरी से जो है वो दूध पिला रहे थे जितना ये आसानी से पी सकता था। तो ये अब गिरता पड़ता जो है बेचारा, तो इस तरह से ये रिकवर होना शुरू हो गया था। अच्छा जी, ये आम तौर पे जब वीडियो बनती है तो वो स्पॉन्टेनियसली बोलते जाते हैं और कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होती। ये बाद में जो क्लिप वगैरह होते हैं इसके ऊपर वॉइस ओवर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। कोशिश मैंने की है कि आपको बता सकूं कि क्या सीन था, क्या मामला बना था और इसको किस तरह से जो है वो अल्लाह का शुक्र है रिकवर हुआ। ये देखें ना, अभी भी यहाँ इससे पूरी तरह वो थन नहीं पकड़ा जा रहा, तो इसी गर्दन यहाँ भी कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अब ये बच्चा बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि इसको कभी चोट आई भी थी। ये देखें अब ये दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।